अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। और एक बार फिर हाजिर है ईद स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। सर, पहले तो आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने शो में मदऊ किया। आपको भी ईद की बहुत सारी मुबारकबादें। और उम्मीद है कि आपकी और आपके देखने वालों सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ठीक है सर, आपकी कैसी गुजरी ईद? और ये वाली ईद और पहली वाली ईद में क्या फर्क था सर? देखें, वैसे तो ईद बच्चों की होती है। जी हमारा जी। अब चूंकि हम तो दादा बन गए, तो पोते की माशाल्लाह। तैयारी, बेटे की तैयारी, बहू की तैयारी। लेकिन चूंकि इस ईद में अब ये जो एक दुनिया की सिचुएशन है, उसके हिसाब से ईद तो माशाल्लाह एज यूजुअल अच्छे तरीके से गुजर गई। लेकिन चूंकि हमारी फैमिली स्प्लिट है, मैं और जी वाइफ कराची में रहते हैं, बेटा बहू आपको पता है कि पोता ये लोग रहते हैं दुबई में। तो इस वक्त जो जी। जंग की सूरत हाल है, इसलिए थोड़ा सा उसमें कंसर्न रहता है। लेकिन माशाल्लाह अभी तक कोई ऐसी बहुत बड़ी तशवीश की बात नहीं है। जी लेकिन जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ईद के 2 दिन गुजर गए। अब तीसरा दिन भी तकरीबन जी जी। शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। तो ये जिंदगी में न कि फेजेस फेजेस आते रहते हैं। जी लेकिन कोरोना का इतना बड़ा क्राइसिस आया, अब ये क्राइसिस आ गया, तो उम्मीद है कि सही। दुनिया इससे भी निकल जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो है, इस जंग का चूंकि फ्यूल पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उस पे जी। महंगाई बहुत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पिछले जो क्राइसिस थे उनसे कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। सही से। अच्छा सर, कोई यादगार ईद जो आपकी टूर के साथ हो? आपका माशाल्लाह से इतने सारे टूर रहे, कोई ईद पे टूर हो आपका? देखें, एक ईद ऐसी थी, 2003 का वर्ल्ड कप था। तो जी जब यहाँ पर चांद रात थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जोहानिसबर्ग में मैच चल रहा था। ये वो मैच था जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी जल्द आउट कर लिया। और मुझे याद है, मैं वहीद खान, रशीद शकूर, शाहिद हाशमी और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वो मैच कवर कर रहे थे, शहरियार खान साहब उस वक्त पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे। तो शहरियार साहब हमारे पास आके मैच देख रहे थे। जब छठा बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का आउट हुआ, तो उन्होंने उसी वक्त वहां से अपने सेल फोन पे जनरल तौकीर ज़िया जो पीसीबी के चेयरमैन थे उनको कहा कि साहब, बड़ी जबरदस्त टीम की परफॉर्मेंस जारी है और ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था। जी सर। हमने बस ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद एंड्रयू साइमंड्स ने शायद 147 रन की इनिंग्स खेली। फिर ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस कर गया और पाकिस्तान वो मैच बड़े मार्जिन से हार गया। अच्छा, ये तो चांद रात को हुआ। जी अगले सर। दिन हमने जाना था साउथ अफ्रीका के एक और शहर किम्बरली, जहां पर पाकिस्तान नमीबिया का मैच था। ये वो मैच था, मेरे ख्याल में नहीं, उससे अगले मैच में वसीम अकरम ने फिर वनडे में 400 विकेटें की थी। तो जी जब हम सुबह सो के उठे, उस वक्त पता चला कि राशिद लतीफ जो पाकिस्तान के विकेट कीपर थे, उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे से कुछ कह दिया, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने आईसीसी मैच रेफरी को शिकायत कर दी। और सही। उसके बाद हमने कहा यार, ये तो बहुत बड़ा वाकया। और लग ऐसे रहा था कि राशिद लतीफ पर बैन लग जाएगा और वो वर्ल्ड कप के शायद काफी मैचेस मिस कर जाएंगे। तो जी हमने अपनी फ्लाइट वगैरह जो हमने जाना था वो कैंसिल करवाई। हमने कहा यार, अगले दिन का रखते हैं। मुझे आज भी याद है नकी कि जब राशिद लतीफ क्लाइव लॉयड मैच रेफरी के साथ वो समाप्त करके लिफ्ट से, वो कैप्सूल लिफ्ट थी, जब नीचे उतरे हैं, तो वो फ्लश गने जब चली हैं कैमरामैनों की, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अमेरिकन सदर आ गया हो। वो अमेरिकन सदर तो इतना उस हेयरिंग का। लेकिन
क्लाइव लाइड चूंकि प्रो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान ने शहरियार खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, वो मैनेजर थे, राशिद लतीफ का केस लड़ा, तो राशिद लतीफ जो है वो पाबंदी से बच गए। तो उस हेयरिंग को अटेंड करने के बाद एक हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं शाहिद हाशमी, उनके वहां पर इंडियन कजन रहते हैं, फारूक पटेल उनका नाम है, जी उनके सर। घर गए और मैं हैरान हो गया कि इतना एहतमाम उन्होंने किया हुआ था। हमारे यहाँ शायद इतना ईद के मौके पर एहतमाम नहीं किया जाता। मेरा ख्याल में सही। कोई 25-30 डिशेस थी। तो मतलब एक ये ईद मैंने मुल्क से बाहर मनाई। फिर 2007 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो एक इंडिया में ईद मनाने का मौका मिला, लेकिन इंडिया में चंडीगढ़ में मैंने वो ईद मनाई थी। लेकिन चंडीगढ़ में चूंकि मुस्लिम कम है, वहां पर इतना पता नहीं चला ईद का। लेकिन होटल जी वालों को शायद अंदाजा था, कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, उनको अंदाजा था कि यहाँ कुछ पाकिस्तानी और मुस्लिम ठहरे हुए, तो उन्होंने नाश्ते में शीर खोरमे का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन सही। ईद का मजा यही है, पाकिस्तान में जो ईद की गहमा गहमी होती है और एहतमाम होता है वो शायद सही। बल्कि मुझे याद है एक दुबई में भी हमने ईद मनाई थी। वो डॉक्टर एहसन साहब, एहसन हमीद मलिक, हमारे दोस्त, वो हमें ईद जी की सर। नमाज पर लेकर गए जुमेरा की एक मस्जिद में। फिर हमारे दोस्त समी बरनी, उनके घर पे काफी ईद का एहतमाम था। लेकिन दुबई में भी ईद का शायद वो गहमा गहमी वो बकरीद थी, तो वहां भी सही। कुर्बानी वगैरह हमारे यहाँ ओपन जगहों पर नहीं होती। लेकिन जी जी। बहरहाल ईद का जो मजा है। फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर इंतखाब आलम, वो ईद वाले दिन प्रेस बॉक्स में केक लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के लिए केक काटा। लेकिन सही। अगेन वही बात है कि ईद का जो मजा और गहमा गहमी पाकिस्तान में है, वो शायद मुझे तो दुनिया में कहीं नजर नहीं है। सही सही। अच्छा सर, आप 2003 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, तो इत्तेफाक से 23 मार्च को उसका फाइनल हुआ था और आज 23 मार्च ही है। और सर मैं मजीद आपसे ये जानना चाहूंगा कि ईद के अलावा आपने बहुत सारे टूर करे, सबसे यादगार टूर कौन सा रहा आपका, खासतौर पे भारत को लेके? आपने आईपीएल भी कवर करा है वहां पे, वर्ल्ड कप भी कवर करे वहां पे। देखें, वैसे तो बेतहाशा टूर्स ऐसे थे जिनको हम यादगार कह सकते हैं। लेकिन जो 2005 का भारत का दौरा था ना, जी सर। पाकिस्तान, न कि हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से हम लोग बाय रोड गए मोहाली। मोहाली में पहला टेस्ट मैच था। पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार रहा था, लेकिन आखिरी दिन कामरान अकमल और अब्दुल रज्जाक, इन दोनों ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया। अब हम पहुंचे कलकत्ता। कलकत्ता में पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच हार गया। सही। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस टेस्ट मैच में शायद यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ ने सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीती। अब इंडिया 1-0 अप हो गया सीरीज में। अब हम पहुंचे सही। तीसरे टेस्ट मैच के लिए बेंगलोर। बेंगलोर का ये वो टेस्ट मैच था जो इंजमामुल हक का सवा टेस्ट मैच था। अच्छा। तो इंजमाम की फैमिली आई हुई थी पाकिस्तान से, उनके वालिद, भाई वगैरह। तो इंजमाम ने पहले ही दिन 184 रन बनाए और करते करते अब आखिरी दिन टेस्ट मैच चला गया। पाकिस्तान ने, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कितना इंडिया को टारगेट दिया। अब आखिरी दिन पाकिस्तान को 10 के 10 इंडियन बैट्समैनों को आउट करना था बेंगलोर टेस्ट मैच में। और सुबह जब खेल शुरू हुआ पांचवें दिन का, ये बाद में इंजमाम के एक हेयरिंग हुई मैच रेफरी, मेरे ख्याल में स्टीवर्ट क्रिस ब्रॉड थे, स्टीवर्ट जी सर। ब्रॉड के वालिद। तो अंपायर साइमन टॉफल ने कहा कि पहले ओवर में दानिश कनेरिया के जब अपील हुई और इंजमामुल हक मेरे सामने अंपायर के सामने आके उन्होंने जब अपील की, तो साइमन टॉफल ने कहा कि मुझे लग रहा था कि शायद आज इंजमाम मुझे जान से मार देगा अगर मैंने आउट नहीं दिया।
तो सही। वो वही हुआ, दानिश कनेरिया, मोहम्मद शमी, राना नवीदुल हसन, पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा बॉलिंग अटैक नहीं था। पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीत लिया और 1-1 से टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म हुई। अब हम जी गए जी सर। वनडे सीरीज के लिए। कोची में पहला वनडे हुआ, पाकिस्तान हार गया। सेकंड टेस्ट मैच धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े फेमस 150 प्लस किए, पाकिस्तान वो टेस्ट मैच भी हार गया। अब 2-0 पाकिस्तान फिर डाउन हो गया वनडे सीरीज में। सही। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने नकी कमबैक किया, पाकिस्तान 4-2 वनडे सीरीज जीता। और मुझे याद है आखिरी मैच जो दिल्ली में हुआ, जिसमें जी सर। परवेज मुशर्रफ साहब मेहमान खुसूसी थे, और इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे मनमोहन सिंह, वो भी आए। जी सर। और मुझे आज भी याद है, अब तो वो फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, उस वक्त फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने इंडियन कैपिटल में उस ग्राउंड में जब ये मुक्का, अपना उनका एक फेमस मुक्का था ना, वो लहराते थे जी जी जी। फौजी स्टाइल में, वो मुक्का लहराया ग्राउंड में आके। और सही। शायद उस मुक्के का असर था कि पाकिस्तान जो आखिरी मैच था वो वन साइडेड अंदाज में जीता। मेरा ख्याल इंडिया 200 रन भी नहीं कर सका, और 4-2 सही। से पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती। तो वो ऐसा टूर था कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में डाउन हुआ, टेस्ट सीरीज बराबर की, वनडे सीरीज में डाउन हुआ, तो इंडिया को जाकर इंडिया में हराना और इतने बड़े मार्जिन से हराना, मेरा ख्याल में वो टूर सबसे यादगार था। सही सही। सर आपने इंडिया की बात करी, अभी सुनील गावस्कर सर का एक बयान आया, आपने भी देखा होगा, अबरार अहमद को लेके कि पाकिस्तान के प्लेयर को ना लोग अपनी हुकूमत को पैसे देते हैं, फिर उनकी हुकूमत भारत के खिलाफ यूज करती है। तो ये बयान आपको कैसा लगा? इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसा बयान देना चाहिए था? मेरा ख्याल में हम जिस सुनील गावस्कर को जानते हैं, और मैंने तो उनको बहुत सारे जी क्रिकेट स्टेडियम्स में, जब वो जर्नलिस्टों के साथ खड़े हुए गपशप कर रहे होते थे, जी जी सर। पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में गुफ्तगू करते हुए सुना है, तो मुझे तो ये वो गावस्कर नहीं लगे जिसको हम सुनते रहे। लग रहा है कि सही। शायद वहां बीजेपी का प्रेशर है। और जाहिर है, आप आईपीएल में भी कमेंट्री करते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी कमेंट्री करते हैं, और सही। इंडिया में अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनके जो एक फॉर्मर लेग स्पिनर थे, शिवा रामा कृष्णन, जी उसने सर। कमेंट्री छोड़ दी। जी और जी सर। कुछ साल पहले बीसीसीआई ने संजय मंजरेकर को कमेंट्री से बैन किया। फिर जी। हाशा बोगले भी पाबंदी की जद में रहे। तो मेरा ख्याल सही। में गावस्कर को, जो हम सुनील गावस्कर को जानते हैं, ये वो गावस्कर नहीं थे। उनका बेटा रोहन गावस्कर, वो भी कमेंट्री करता है। मेरे ख्याल में चूंकि उनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, वो मुंबई में रहते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं सही। करते कि कोई ऐसी बात करें। और जिस अखबार में उनका कॉलम छपा, बाद में उन्होंने वो बात टीवी पर भी कही। मिड डे जी सर। अखबार मुंबई का इवनिंगर है, मैं भी उस अखबार में लिखता रहा हूँ। और जी। मिड डे के जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं क्लेटन, क्लेटन बहुत नफीस इंसान है, हमारे दोस्त भी हैं, और वो भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो सही। मुझे, जब मैंने उनका ये कॉलम पढ़ा, बाद में उन्होंने ये बात टेलीविजन पर भी कही, तो मुझे लगा कि शायद ये उनके दिल की आवाज नहीं थी। सही। अगर आज के माहौल में वो चेंज हो गए हो, लेकिन जाहिर है आज आपको पता है कि जो सोशल मीडिया वगैरह पर या अखबारात में भी आप कॉलम लिखते हैं, तो आपको वो मसाला देना पड़ता है जिसकी वजह से सही। आपके व्यूअर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करें। तो मुझे लगा सही कि सही। शायद ये वो सुनील गावस्कर नहीं है जिस सुनील गावस्कर को मैं जानता हूँ। सही सही। सर भारत की तरफ से हम देख रहे हैं जहर पे जहर आया जा रहा है, खासतौर पर उनका मीडिया, सोशल मीडिया, उनके फॉर्मर क्रिकेटर। तो ये एकदम क्या अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं सर? देखिए, वहां जो एक माहौल बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उस दिन आप ही के प्रोग्राम में कमर अहमद साहब को सुन रहा था। जी 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 तो जी। कमर भाई जो बात कर रहे हैं ना, बात वही है कि सही। मोदी सरकार ने जो नफरतों का बीज बो दिया है ना, जी सर। ये उसी का हमें अक्स नजर आता है।
अब सुनील गावस्कर अगर अबरार अहमद के मसले पर उनके फेवर में बोल देते तो आप अंदाजा लगाएं ना, उनका तो इंडिया में रहना 2 बार हो जाता। अभी आप दूर क्यों सही। जा रहे हैं? ये मुस्तफिजुर रहमान का जो मसला हुआ है, जी जिसपे जी। कोलकाता नाइट राइडर्स को ना सिर्फ उनका नाम वापस लेना पड़ा, एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सही। ये भी तो वही वही चीज है ना, पाकिस्तान से जरा उनकी मोहब्बत ज्यादा है। जी जी। जी मोहब्बत जी। का लफ्ज तो मैं अजराय मजाक कह रहा हूँ, लेकिन नफरत बहुत अब उनके दिलों में भर दी गई है। वो चीज हम सही मीडिया पे हमें नजर आती है। सही। और विक्रांत गुप्ता के हवाले से सर क्या कहेंगे? वो तो कुछ ज्यादा ही, यहाँ से तो मोहब्बतें लेके गए थे, वहां जाके वो नफरतों में चले गए। देखिए, विक्रांत हमारा दोस्त है। अब अगर मैं भी वही बात नकी कर दूंगा तो मेरे में जी और सर। उनमें फर्क नहीं होगा ना। मैं बस उनके लिए आ, मेरी बेस्ट सर, विशेष है, और मैं उनको लेकिन यही सर कहूंगा ऐसा कि है ना कि पाजी। सर वहां से क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं और हम लोग खामोश है, तो हमारी तरफ से भी कोई जवाब जाना चाहिए सर वहां पे। देखिए, जवाब तो हमारे लोग वक्तन फवक्तन देते रहते हैं, लेकिन जी जाहिर है शायद विक्रांत गुप्ता की ये मजबूरी हो, लेकिन हमारी तो मजबूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी बोल जाए कोई ऐसा सही। मसला नहीं है। लेकिन बस मैं विक्रांत गुप्ता को यही कहूंगा कि पाजी जहाँ रहें खुश रहें। और हमने और आपने जो टाइम स्पेंड किया हुआ है, साथ खाने खाए हुए हैं, साथ टूर किए हुए हैं, एटलीस्ट उनका तो लिहाज आप कर लेते। लेकिन आपने तो सारी रेड लाइन अबूर कर ली हैं। जवाब देने को सही। बोलने को तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैंने भी वही जबान बोल दी तो मेरे और उनमें फर्क नहीं रहेगा। मेरे दोस्त हैं। बल्कि निखिल पिछले दिनों मिले भी थे दुबई में, जो उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। जी सर। तो निखिल ने भी मैंने उनसे भी कुछ शिकवा किया था। लेकिन जाहिर है वो जिस मुल्क में रहते हैं, शायद उनकी वो मजबूरी हो, तो ठीक है। जी जी। लेकिन अब तो ये टेलीविजन का जो सोशल मीडिया का ये कैमरा है और माइक जो है, ये तो एक आईना है। तो आईने सही में आप अपनी शक्ल देखें, अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लोगों को तो सही। पता है कि किसी की शक्ल कैसी है। सही से। तो ठीक है, सही सही। विक्रांत गुप्ता जो कर रहे हैं, हमारी फिर भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। तो सही। उम्मीद है कि शायद अगले किसी टूर पे, अगले किसी सीरीज में फिर हमारा हम्म। उनका आमना सामना हो जाए। तो सही। जब बैठेंगे तो उनसे गिले शिकवे भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल वो जो कर रहे हैं तो नामुनासिब चीजें हैं। सही सही। एटलीस्ट अच्छा जर्नलिस्ट सर, को ये जबान आपकी नहीं बोलनी चाहिए। आपकी एक पिक्चर भी है सचिन तेंदुलकर के साथ, उस पिक्चर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। एक तरफ हम ये क्रिकेटरों की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने देखा कि सचिन सर ने आपसे बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात करी थी। अच्छा देखें, नकी मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ना, जी जी। जाहिर है इंडिया में क्रिकेटर्स को तो बहुत बड़ा दर्जा मिलता है। जी बल्कि सर। जब 2004 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई, तो जी सर। पाकिस्तानी प्लेयर्स जब प्रैक्टिस करके निकलते थे ना, तो उस जमाने में इतना सिक्योरिटी वगैरह का सिलसिला था नहीं। तो हम लोग ग्राउंड के अंदर ही खड़े होते थे। कभी शाहिद सही। आफरीदी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, कभी इंजमाम आ रहे हैं, कभी कोई दूसरा प्लेयर आ रहा है, तो कोई हमसे हाथ मिला रहा है, कोई गले मिल रहा है। तो इंडियन रश करते थे कि यार आपके अपने प्लेयर्स के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, क्योंकि इंडिया में चंद लोगों की प्लेयरों से इस तरह की दोस्ती थी, नॉर्मली ऐसी दोस्ती थी नहीं। सही। लेकिन मेरा जितना तजर्बा रहा है उसमें, जो इंडिया के बड़े क्रिकेटर्स हैं, अभी सौरव गांगुली से 2023 में भी मेरी मुलाकात हुई। तो जी ये सर। 2019 के वर्ल्ड कप की लॉर्ड्स की तस्वीर है। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मीडिया सेंटर में घूम रहे थे। तो एक अच्छा। संजीव कुमार हमारे इंडियन दोस्त हैं, इंडियन बिहार से उनका ताल्लुक है। मैंने उनसे कहा कि यार मैं इनके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूँ। सही। तो संजीव ने उनसे कहा, तो वो आए, उन्होंने बड़े मोहब्बत से मिले, तस्वीर बनवाई। अच्छा, मेरी ना पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ मेल मिलाप रहा है, लेकिन जी तस्वीरों जी। के मामले में थोड़ा मैं ना, या काहिल हाँ। समझ लें या शायद थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। जी लेकिन सर। मैं आपको ये बता रहा था कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, ये जो उनके बड़े क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के साथ खेलते रहे, वो जब जी भी सर। मिलते। अभी मेरी मोहम्मद कैफ से मुलाकात हुई 2 महीने पहले दुबई में। जी जी तो जी 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 सर।
तो कैफ ने भी बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मेरा ख्याल में गवास्कर का मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो जब बोल रहे होते ना, तो शायद लगता है कि वो दिल से नहीं बोल रहे, क्योंकि हम जिस गवास्कर को ऑफ कैमरा दोस्तों की महफिल में, प्रेस बॉक्स के किसी कॉर्नर में, किसी डाइनिंग टेबल पे खड़े हुए जब सही बातचीत कर रहे होते थे, तो ये वो सुनील गावस्कर नहीं है। तो इसीलिए, सही लेकिन सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये मेरा ख्याल सौरव गांगुली, जितने बड़े क्रिकेटर है ना, उतने जी बड़े सर। इंसान है। और सही सही ये सही नहीं कि वो, अब गांगुली से हम 2023 में मिले, तो जी उन्होंने जी उसी गर्मजोशी से मुलाकात की। सचिन सही तेंदुलकर 2019 में वो भी इसी तरह मिल रहे थे। सही इवन मैं बताऊं कि विक्रांत गुप्ता समेत इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे जी जी हमारे सर। जितने ताल्लुकात हैं, मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी तो बेचारे बहुत इज्जत करते हैं, जी अक्सर जी अपने सर। शोज में भी कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये लास्ट ईयर जब जंग हुई है, उसके बाद से अब मामलात में जरा टेंशन सही ज्यादा आ गई, तो मैं भी अवॉइड करता हूं। लेकिन सही इंडिया में सारा कुछ ऐसा नहीं है जो हमें अक्सर मीडिया में या टीवी पे नजर आता है। सही है। अच्छा सर, अब मीडिया में ये भी देखा जा रहा है कि जब से वो ट्रॉफी मंदिर लेकर गए, एक कंट्रोवर्सी वहां पे शुरू हो गई है। कीर्ति आजाद साहब कह रहे हैं कि भाई आप मंदिर ट्रॉफी क्यों गई। तो इस कंट्रोवर्सी के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ट्रॉफी आप मंदिर लेके जाएं, मस्जिद लेके जाएं, ये आपका राइट है। जी सर। लेकिन आईसीसी प्रेसिडेंट को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल में उनको ये जेब नहीं देता। बल्कि सही जब अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, संजोग गुप्ता जो आईसीसी के सीईओ हैं, उनको हम देख रहे थे। वो भी बाज जगहों पर जिस तरह बैठे हुए पाकिस्तान के मैचों में कोलंबो में इमोशंस का इजहार कर रहे होते थे, तो जी लग रहा सर। था कि शायद ये वो आईसीसी नहीं है जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते थे। पहले तो हम सही अजराय मजाक कहते थे कि यार ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अब तो सही आईसीसी ने अपने अमल से साबित किया है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल सही 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 सही। अच्छा सर, इंडिया अच्छा खेला, जीता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भी वहां भी सब लोग कह रहे हैं यार वो जानबूझ के जीता, जय शाह ने जितवाया। अब उनका बॉलीवुड भी सामने आ रहा है कि यार सेमीफाइनल फाइनल देखना तो फिजूल था, ये तो फिक्स मैच थे। तो सर आपको लग रहा है कि भारत अच्छा खेल के ही जीता है? है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत अच्छा खेला, जीता। लेकिन भारत को जो होम एडवांटेज दिया गया ना, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जी वो सर। भारत के लिए पिचेस तो नहीं बनाएंगे ना। तो मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि पिचेस जो हैं वो सिर्फ बैट्समैनों के लिए आप ना बनाएं, उसमें बॉलरों के लिए भी तो कुछ रखें, सही दूसरी टीम के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़कर न, कि मुझे जो न्यूजीलैंड के हारने पे हुआ ना, शायद न्यूजीलैंड की टीम हार जाती, लेकिन सही इतने बड़े मार्जिन से एकतरफा फाइनल का हारना, मुझे वो चीज हजम नहीं हो रही। सही सही। तो सर वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई आईपीएल शुरू होने वाला था, तो बस इस वजह से भी खिलाड़ियों को आईपीएल की लालच दी गई थी। वहां का मीडिया ये बात कोट कर रहा है। देखें, आईपीएल की भी तो मजबूरी है ना कि वो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स सही। जो हैं उनको साइन करें। जी लेकिन मेरे ख्याल में जो पिचेस है ना, जी जी उसमें आईसीसी को बैलेंस करना चाहिए कि सही। दोनों टीमों को इवन मौका मिलना चाहिए। सिर्फ लो और स्लो पिचेस बनाकर जी जी इंडियन जी टीम को एडवांटेज दे देना, इंडिया फिर भी जीत जाता है, ये नहीं है कि सही न्यूजीलैंड जीतता। लेकिन माइकल वॉन ने भी ये बात की, नासिर हुसैन ने भी ये बात की। तो वो सही सही। इसीलिए, देखें, हम तो क्रिकेटर नहीं है ना, वो तो दुनिया के बड़े क्रिकेटर हैं। वो जी जब जी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बैलेंस रखना चाहिए पिचेस में। सिर्फ होम टीम को एडवांटेज देना, सही। वैसे तो श्रीलंका में भी इंडिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन से ग्रुप मैच जीत गई थी। लेकिन जी मेरे जी ख्याल में जब वो वापस इंडिया आए और साउथ अफ्रीका से वो ग्रुप मैच आ रहे, सॉरी, सुपर 8 का मैच आ रहे, जी जी उसके बाद से पिचेस ऐसी बना दी गई कि वो बिल्कुल इंडियन टीम के फेवर में पिचेस थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसी भी पिच थी, इंडिया ने क्रिकेट तो बहुत बढ़िया खेली, इसमें तो बढ़िया। कोई दूसरी राय नहीं है ना। सही सही सही।
अच्छा सर, अभी आईपीएल भी आ रहा है, पीएसएल भी आ रहा है। अभी पीएसएल के हवाले से भी मोहसिन नकवी ने बड़ी अपडेट दी थी कल। सर आपको क्या लग रहा है, ज्यादा नुकसान किसको होगा, आईपीएल को हो रहा है या पीएसएल को हो रहा है, इन सारे हालात को देखते हुए सर? देखिए, पीएसएल में तो बहुत सारी चीजें कल मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी ना। जी सर। तो मेरा ख्याल में आईपीएल में अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। अभी कुछ दिनों में शायद वहां भी पता चल जाएगा कि आईपीएल क्या वो भी पाकिस्तान की तरह क्राउड के बगैर करवाते हैं। लेकिन एक सही। और मसला है ना कि पाकिस्तान में ना शायद हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाकर मैचेस देखने के आदी नहीं है। हम चाहते हैं जी कि सर। अपनी गाड़ी पे जाएं, गाड़ी स्टेडियम के करीब पार्क हो और अंदर चले जाएं। सही। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा सिस्टम है। तो एक तो ये सही। मसला है कि वहां पब्लिक जो है वो बसों, ट्रेनों और मेट्रो के जरिए चली जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में जाहिर है आईपीएल में तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन जी पीएसएल सर। का होना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बजाय इसके कि पीएसएल ना होती। जी जी अगर जी। पीएसएल ना होती तो पीसीबी को 40 से 50 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता था। अब ये ओ। तमाशाइयों के बगैर हो रही है। तो एक चीज है कि जो पीएसएल का टोटल रेवेन्यू है ना, जी उसका सर। 5% जो है वो क्राउड से मिलता है पीसीबी को। तो वो मेरे सही। ख्याल में अब टीमें ज्यादा ट्रेवलिंग भी नहीं है, वहां से भी पैसे बचेंगे। सही। और क्राउड नहीं आएगा, वहां से भी पैसे बचेंगे। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही, उसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो मेरे ख्याल जी में जी सर। पीएसएल का कामयाबी से इख्तिताम करवा देना पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मोहसिन नकवी साहब को, सलमान नसीर और पीसीबी की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, क्योंकि सही। अगर इस विंडो में पीएसएल ना होती तो फिर साल के आखिर तक कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारे पास तो विंडो ही नहीं थी, फिर हम इंतजार सही। करते रह जाते कि हम पीएसएल कब करवाएं। लेकिन जो अच्छी चीज है अभी तक मैं देख रहा हूँ, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के जी। बड़े बैट्समैन है, वो लाहौर पहुंच गए। और बांग्लादेशी प्लेयर अपने मुल्क से रवाना हो गए, जिसने सही। दासन शानका जो श्रीलंका के, कल वो पुल आउट कर गए। एक दो जी। कैजुअलिटीज हैं पीएसएल में, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे और बड़े नाम आ रहे हैं। एक सही। अच्छा टूर्नामेंट होगा। अच्छा, क्राउड के बगैर हमने कुछ साल पहले कोरोना के दौरान भी टूर्नामेंट करवा के देखा ना। एक जी 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 टूर्नामेंट सर। हमने, बल्कि आधा टूर्नामेंट हम लेकर के अबू धाबी में जाके हमने मुकम्मल करवाया। तो हमारे सही पास सर। तो ये तजर्बात तो हैं, लेकिन टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर जो पीसीबी कह रहा है कि भाई हमें बड़ी जबरदस्त पजीराई मिलेगी। और जाहिर है पीएसएल का जो ब्रांड है, लोग पीएसएल के मैचेस तो देखते हैं, और अच्छी सही। टेलीविजन कवरेज से फिर लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ठीक हम्म। है, तमाशाई कितने 20,000 25,000 लोग ग्राउंड में आते होंगे, वो घरों पर जी बैठकर जी सर। टीवी पर मैच देख लें। लेकिन टूर्नामेंट का होना, कामयाबी से खत्म होना, ये बड़ी सक्सेस है। ये सब है। अच्छा सर, जाते जाते कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर ले सर। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पे, बांग्लादेश में परफॉर्मेंस, सर हमारी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं? कप्तान है, कोच है, चेयरमैन है, सिलेक्शन कमेटी है? देखिए, सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है, जिसने टीमें सेलेक्ट की हैं। जी सर। उसके बाद प्लेयर जिम्मेदार हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया। अब ये भी एक डिबेट है ना कि बाबर आजम जिस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे उस फॉर्मेट में डाल दिया, सही। जिस फॉर्मेट में उनको होना चाहिए था उसमें उनको ड्रॉप कर दिया। अब सही। बांग्लादेश को आपने हलवा समझ लिया, वहां आपने अपने 5-6 बड़े प्लेयरों को नहीं भेजा। तो देखिए, ये तो सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है, लेकिन प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है। हमारे प्लेयर जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद अब दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो ब्रांड चलेगा नहीं। बल्कि आकिब जावेद ने भी सही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट रेड बॉल की तरह खेल रहे हैं और टेस्ट मैच व्हाइट बॉल की तरह खेल रहे हैं। तो सही। हमें अब स्पेशलाइज प्लेयरों की तरफ जाना होगा। अब आखिरी वनडे मैच देख लेना आप बांग्लादेश में, जी जी सर, कि सही कह गाजी रहे हैं। गौरी को आप खिला रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन। तो भाई, अगर गाजी गौरी को हमने चेक करना है तो उसकी विकेट सही। कीपिंग तो चेक कर रहे हैं। रिजवान तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना।
रिजवान से जी जी कहें कि आप विकेट कीपिंग ना करें, आप कहीं पॉइंट कवर्स पे फील्डिंग कर लें, गाजी गौरी को। सही। तो ये वो गलतियां हैं जो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने की, प्लेयर भी गलतियां कर रहे हैं, फिर क्रिकेट बोर्ड भी इस लिहाज से जिम्मेदार है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अभी तक लग ऐसे रहा है सर कि सिलेक्शन अकॉर्डिंग कमेटी, शाहिद आफरीदी तो कह रहे हैं सर्जरी होनी चाहिए इन लोगों की, सिलेक्शन कमेटी की नाम लेके उन्होंने कहा है। नहीं, लेकिन सर्जरी के लिए सर्जन चाहिए होता है ना। सर्जरी तो आपने 2 साल पहले भी कहा था, तो सर्जरी तो सर नहीं हुई। यहाँ तो अभी अभी पीसीबी में जुर्मानों को सारे कहा था। साजन ही घूम रहे हैं। बस तो फिर यही होगा ना। तो मेरे ख्याल में हमारी प्लानिंग गलत है। हमारे पास, जी सही कह ठीक रहे है, हमारे पास कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है, लेकिन हमें हैं। सबसे पहले तो न कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट जी देना पड़ेगी। वो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, अब देखें ना कितना हमने गलत प्लान किया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद नेशनल T20 करवा दिया। जी जी नेशनल सर। T20 हमारे मेन प्लेयर ही नहीं थे, जब वो वापस आ गए फखर जमान वगैरह खेले, उसके अलावा प्लेयर नहीं खेले। अब सही फाइनल वाले दिन बारिश हो गई, रिजर्व डे था, आप अगले दिन करवा लेते। अब आप फाइनल सही। को आगे लेके चले गए। अभी 1 महीने, सवा महीने तो पीएसएल की ये वजह सर से नेशनल T20 का फाइनल नहीं हो रहा। अब कब सही कह फाइनल रहे हैं। होगा, कहाँ होगा, होगा या नहीं होगा? और सही है। मेरा ख्याल में जब होगा उस वक्त कौन से प्लेयर अवेलेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो मतलब हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बहुत सही। सारे मसाइल हैं। जब हम अपनी अच्छा क्रिकेट को बेहतर अच्छा अच्छा करेंगे सर, तो आप देखें। ये फकर की और बाबर की जो इंजरी के हवाले से आकिब भाई ने बात करी थी, फिर फकर ने भी आके क्लियर कर दी कि भाई मैं तो 50 ओवर के लिए फिट नहीं था। तो सर वाकई में बाबर और फकर अनफिट थे, जो एक नया शोशा छोड़ दिया था आकिब जावेद साहब ने। देखें, हमें नहीं पता कि वो अनफिट थे। हम तो पीसीबी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पीसीबी के फिजियोथेरेपिस्ट, टीम मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। सही। आखिरी मैच हुआ पाकिस्तान श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप में, फखर जमान ने 84 रन बनाए। तो जी सर। बल्कि बाद में उन्होंने कहा कि हाँ मैं अनफिट था, लेकिन 50 ओवर के लिए अनफिट था। वो तो सही। 50, वो तो 20 ओवर्स की बात कर रहे थे आकिब जावेद। जी जी बाबर सर। आजम को आखिरी मैच में आपने ड्रॉप कर दिया। तो सही। हमें नहीं पता, अगर वाकई देखें, अब आकिब जावेद जैसा आदमी जो सिलेक्टर भी है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर भी है, अगर वो ये बात मीडिया पे करके जा रहा है, तो अभी तक इंक्वायरी का क्या रिजल्ट सामने आया हमें तो नहीं सही। पता। तो सही। मतलब इस तरह शोशा छोड़ने के बजाय पहले आप इंक्वायरी कर लेते। जब वो बात क्लियर हो जाती, फिर न कि जो पाकिस्तान के जो फिजियोथेरेपिस्ट है क्लिफ डेकन, साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक है, वो आज जी के जी नहीं है। वो 7-8 साल से मिकी आर्थर का जो पहला दौर था, 2016 से शायद सही। पाकिस्तान टीम के साथ है। तो लेकिन एक बात देखें, एक बात तो साबित हो गई कि विराट कोहली जब इंडियन टीम के अंदर फिटनेस कल्चर लेकर आए, आप देखें जी सर। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बेहतर होती गई, और आज इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके चैलेंज कर रही है, इंग्लैंड के खिलाफ सही। टेस्ट सीरीज जाके ड्रॉ कर रही है। तो मेरे ख्याल में जब तक हम अपनी क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। मेरे ख्याल सही। में अगर एक हम पैमाना बना दें कि ये फिटनेस का स्टैंडर्ड, ये पास्ट में भी होता रहा है, मिकी जी आर्थर के जी दौर में, उसमें सईद अजमल वगैरह एक आध प्लेयर जो उस फिटनेस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते थे, उनको पीसीबी छोड़ देता था कि चले ये बॉलर अच्छे हैं, इनको खेलने दें। लेकिन फिटनेस पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर वाकई को प्लेयर अनफिट है तो फिर उसको नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह हमारी सर क्रिकेट जो क्या है वो सर खराब हो रही है। क्या शाहीन फिट है वर्ल्ड कप के लिए, 2027 वर्ल्ड कप, या आपको लग रहा है कोई कप्तान तब्दील होने वाला है? बातें रिजवान की भी आ रही हैं, सलमान की भी आ रही हैं, शादाब की भी आ रही है, और फिर रिजवान की भी आ रही है। देखें, 2027 तो अभी काफी 11-12 महीने बाकी हैं। जी लेकिन हमारी क्रिकेट, पिछले दिनों हम एक इंटरव्यू कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के जो मशहूर जमाना हेड कोच जॉन बैकनन, जो जी क्रिकेट की सर। हिस्ट्री के सबसे कामयाब तरीन
हेड कोच रहे, जी सर। उनसे मैंने ये सवाल किया था। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस होना चाहिए और एक तसलसल होना चाहिए। ये नहीं कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको आप पाकिस्तान का कप्तान बना दें। तो सही। मेरे ख्याल में अब हमें इस कप्तानी की डिबेट से निकल जाना चाहिए। अगर अब सही। हमने शाहीन को बना दिया है, चाहे गलत ही बनाया, तो अब शाहीन को हमें 2027 तक देखना चाहिए। 2027 जब खत्म होगा, फिर 2028 सामने नजर आ रहा होगा कि हमने जी। T20 वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन सही। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब, अब ईद की छुट्टियां भी गुजर गई, तो एक बार बैठे इन लोगों के साथ, बैठकर एक प्रॉपर एक पॉलिसी बनाए। पॉलिसी पहले भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन जी। जी। पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट जरूरी है। सही। एक तो फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, और फिर ये जो कप्तानी की डिबेट है, कोचिंग की डिबेट है कि भाई ये हमारा कोच होना चाहिए, ये नहीं होना जी। चाहिए। अब हमने माइक हैसन को बना दिया है, तो माइक हैसन को अपना टर्म पूरा करने दें। लेकिन सही। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बार बार तब्दीलियां जो है ना, ये भी बहुत नुकसान का बायस बन रही है। सही। अच्छा सर, आपने छुट्टी की बात करी तो सईद आजाद मेरे साथ थे, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब की भी छुट्टी होने वाली है। ऐसी भाई कोई है सर? मैंने आप ही का शो सुना। मेरे जी सर। नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज की डेट में, कल तक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मोहसिन जी नकवी सर। साहब जितने पावरफुल शख्स हैं। अब देखिए, हमारी क्रिकेट का नकी एक और बड़ा अलमिया है कि हम बार बार चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जिक्र करते हैं। जी सर। चेयरमैन की पोस्ट जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। सही। चेयरमैन ने ग्राउंड में क्रिकेट तो नहीं खिलानी, लेकिन चेयरमैन का ये काम मेरे ख्याल में कि चेयरमैन साहब, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जी उनकी सर। अकाउंटेबिलिटी उनको करने की जरूरत है। मेरा ख्याल में सही। मोहसिन नकवी साहब को अब 2 साल हो गए। पहला साल थोड़ा सा उनका मुश्किल था, लेकिन अब शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामलात को समझ गए, और बेहतर, अच्छा तो नहीं, लेकिन बेहतर अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। लेकिन जहां सही। तक सईद आजाद की बात रही, मेरे नॉलेज में, मेरी सही। सही। मालूमात के मुताबिक, सही। तो सही। अभी तक तो मोहसिन नकवी साहब कहीं भी नहीं जा रहे। अच्छा सर, ये जो सैफी भाई ने फैसला लिया है और सिलेक्शन कमेटी में आए, आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त है या उनकी क्रिकेट बाकी थी? और ये कितना चल सकते हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ, सरफराज? दे, देखिए, 2023 के बाद तो सरफराज ने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं ना। नहीं और खेली। लास्ट ईयर एक मैच खेले थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, गाजी गौरी जब अनफिट हुए थे तो कराची की तरफ से। तो देखिए, सही। क्रिकेट तो उनकी खत्म हो गई थी। रिटायरमेंट का फैसला सही था। सिलेक्शन में भी उनका आना बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मैं जिस सरफराज अहमद को जानता हूं, सरफराज अहमद से आप बात करें ना, उनकी क्रिकेट की समझ बूझ बहुत है। जी लेकिन सर। सरफराज के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उसमें मिसबाह उल हक हैं, असद शफीक तो सरफराज के बचपन के दोस्त हैं, जी सर। और आकिब जावेद प्लस कप्तान। मुझे तो उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। लेकिन सही। मेरे ख्याल में जो भी हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि किसी की नीयत खराब है या बदनीयती से लोग टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है सही। उनकी जजमेंट गलत हो, लेकिन सही। मेरे ख्याल में एक गलती को ना बार बार दोहराना, ये बेहतर चीज नहीं है। इससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सरफराज का सिलेक्टर बनना बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब ये भी बात आ रही है ना कि सरफराज टेस्ट मैच के भी हेड कोच बन रहे हैं। अब पता नहीं, जी। जी। हमें नहीं पता कि वो बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन अभी सही। वो अंडर 19 टीम और ए टीम के मेंटोर थे, फिर सिलेक्टर बन गए। तो एक और अगर ओहदा दे दिया गया, तो ऐसा ना हो कि उनकी तवज्जो बढ़ जाए। उनको मेरे ख्याल सिलेक्शन तक महदूद कर दें, या अगर सही। हेड कोच बना रहे हैं तो सिलेक्टर किसी और को बना दें। पाकिस्तान सही। में तो लगी, हमने ये देखा है, जो भी चीफ सिलेक्टर बनता है, इंजमाम उल हक इतने बड़े खिलाड़ी थे, उन पर भी जी सर। क्रिटिसिज्म होता था। सही। यूनुस खान जब पाकिस्तान टीम में बैटिंग कोच है, उनके ऊपर भी तनकीद होती थी। तो हमारे यहाँ तो हम लोग किसी को माफ करते नहीं है। लेकिन सही मेरे है। ख्याल में अच्छा यही सर, लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट चलानी है। जी जी सर, सैफी भाई पे एक और भी तनकीद हो रही है वहाब रियाज पे कि अभी कोयटा का भी हिस्सा बन गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी थे और फिर कोयटा के साथ भी आ गए थे। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, ये माजी में भी होता रहा है। जी इसमें जी होता सर। ये है कि कल बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो हमारे फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है,
वो फ्रेंचाइजीज के साथ काम कर सकते हैं। अब पता नहीं ये लोग फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, ये तो सही पीसीबी को पता होगा। लेकिन अगर सही सही। पीसीबी एनओसी दे देता है तो पीसीबी का कानून ये है कि जितना अरसा वो फ्रेंचाइज के साथ काम करेंगे उनको यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। तो माजी में आप देखें कि और बहुत सारे नाम थे, मुझे वकार यूनुस का एक नाम याद आ रहा है, मिसबाउल हक का तौसीफ नाम भाई, याद आ रहा है, मिसबा है, तौसीफ अहमद का मुश्ताक। नाम याद आ रहा है, मुश्ताक अहमद का नाम याद आ रहा है, जी जी जो जी जी पीसीबी सर। में भी वहां भी काम कर रहे थे। हाँ, मिकी कर रहे आर्थर वो काम मैं कर क्या। रहे थे। सही लेकिन सही। जो भी होना चाहिए, अगर उसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है तो ठीक है। प्लेयर्स का देखें, ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है। कोई जी जी क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठा हुआ है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई सिलेक्शन कमेटी में, कोई फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बल्कि सही। आपको अगर याद हो, पिछले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो यूनुस खान अफगानिस्तान की टीम के साथ थे, और जी वो जी जी। हमारे यहाँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माहिराना राय भी दे रहे थे। तो ये सही तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही अनटिल अनलेस कि उनके वहां पर रहने से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ना हो, सही तो सही कोई ऐसा मुजाहिदा नहीं है। सही प्लेयर्स की रोजी रोटी क्रिकेट है, उनको रोजी अगर मिल रही है क्रिकेट से तो उसमें कोई सही। बुराई नहीं है। अच्छा सर, जाते जाते बाबर आजम का आपको क्या मसला लग रहा है? क्या उनका दबाव है? लोग कह रहे हैं जो उन्होंने करा अब उनके आगे आ रहा है, कोई कह रहा है आराम कर लो। देखें, सबसे पहले तो बाबर आजम ने तय करना है कि वो करना क्या चाहते हैं। अच्छा। बाबर आजम को तो मेरा मशवरा है कि भाई आप जो भी करें, एक तो सोशल मीडिया पे ये ईद के दिनों में आप सेवैयां बना रहे हैं, ये वक्ती तौर पे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सही। लेकिन आपका जो असल काम है ना, जैसे साइम अयूब जी की अभी बात हो रही है, साइम अयूब को बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि भाई आप बॉलिंग में विकेटें ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल काम सही। जो आपका है वो बैटिंग जी। करना है, वो आप नहीं कर रहे। बैटिंग करना है। सही इसी सही सही। तरह बाबर आजम को सबसे पहले तो खुद डिसाइड करना है, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा है, वो सोशल मीडिया से दूर रहें, वो फोकस करें। उनको अगर T20 क्रिकेट नहीं खेलनी तो एक बार जी। अनाउंस कर देना कि मैं T20 क्रिकेट से, विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, सही। रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दी, तो बाबर आजम अगर कर देंगे। लेकिन ये है उनका एक पर्सनल मामला। जी जी। लेकिन अब वो 28-29 साल के नकी हो गए हैं, अगर शादी कर लें तो क्या बुरी बात है, एक नई जिंदगी शुरू करें। शायद उनकी जिंदगी में आने वाली जो खातून है सही वो उनके लिए खुशकिस्मत साबित हो। मुझे सही पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर्स हैं जो अपनी जिंदगी में हाईली डिसऑर्गेनाइज थे, जब उनकी शादियां हुई, अच्छी बेगमात आई, तो उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। तो बाबर सही। आजम क्रिकेट पे फोकस करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर वो समझते हैं, उनकी वालिद साहब वो अक्सर सोशल मीडिया पे होते हैं, उनको भी सोचना है कि जी जी। 29 साल एक मेच्योरिटी की उम्र है, शादी कर सही लें तो हो सकता है आने वाली खातून उनकी जिंदगी में बहुत सारी नई सही। खुशियां ले आए। लेकिन बाबर अच्छा आजम को सर। अपनी क्रिकेट का खुद ही फैसला करना है। सही है। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप भी अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि आप अपना यूट्यूब कब स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ठंडा गरम शो है, क्या उसका इम्कान है कि हम एक बार फिर आपको और वहीद भाई को एक साथ देखें, वो ठंडा गरम की झलक? देखें, वहीद खान, आपको पता है कि वहीद खान तो अपना यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, मैं तो हमारे दोस्त हैं, जी जी। उनके साथ स्पोर्ट्स गुरुगिरी शो करता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन मैं फ्यूचर में मेरा प्लान है। अब आपको पता सही। है मैं अखबार से भी वाबस्ता हूँ, जी एक जी टीवी चैनल जियो न्यूज से भी जी। मेरा माशा। अटैचमेंट है, तो मेरी थोड़ी सी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जी। इंशाल्लाह बिल्कुल पाइपलाइन में ये सही चीज़ें हैं। और सही जाहिर है हम लोग तो इतने टेक्निकल नहीं है, आपसे सही। मशवरा करेंगे, आपसे अरे राय सर लेंगे आप। कि भाई नहीं, सही। कि किस तरह आगे बढ़ना है, टेक्निकल जी जी इश्यूज सर। पे रहनुमाई आपसे लेंगे। लेकिन बिल्कुल अब ये सोशल मीडिया का ही दौर है। तो वहीद सर खान के यहाँ साथ, तो, वहीद खान ने मुझे यहाँ। पिछले दिनों कहा जी जी जी। कि हम एक शो अनकरीब शुरू करेंगे। तो देखें, वहीद खान भी बहुत ज्यादा मसरूफ है, अगर वो टाइम निकाल देंगे तो बिल्कुल ओके। ठंडा गर्म होना चाहिए। देखें, आप भी हमारे साथ ठंडा गर्म शो की टीम में रहे। जी जी ठंडा सर। गर्म में हमारे कमर रजा इफी रहे, वासे रहे। बात लेकिन से रहे। ठंडा गर्म का मुझे पॉपुलैरिटी का अंदाजा ठंडा गर्म के बाद पता चला।
सही। इवन मैं पिछले दिनों उस फ्लोर पे गया जहां हमारा स्टूडियो होता था, आज भी वो सेट वहां पे पड़ा हुआ है। मैंने वहां तस्वीर सही। बनाई, तस्वीर मैंने फिर सवेरा पाशा के साथ भी शेयर की। तो मेरे ख्याल अच्छा। में गुंजाइश है कि इस तरह का सही। एक अच्छा शो हो जाए। तो देखें सही। कब तक हम इसमें कामयाब होते हैं, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह। डेफिनेटली ठंडा गरम का भी प्लान है और अपने यूट्यूब चैनल का भी प्लान है। थोड़ा सा सही। हम चूंकि अभी सोशल मीडिया में इतने इन नहीं है सही। टेक्निकल नो हाउ के हवाले से, तो जी, जी। इंशाल्लाह जल्द इस बारे में अगले चंद महीनों में कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर, आपने जियो सुपर की बात करी है, अभी जियो सुपर के बहुत से लोग मिल रहे हैं। मेरी भी 18 साल बाद मतीरा से मुलाकात हुई थी। अब आप चाहते हैं कि मैं टीवी पे सारी बातें बता दूं? भाई देखे, सर। मतीरा और फैजान नकी ये तो जी चोली सर। दामन का साथ रहा। अरे, 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 अरे तो सर। तो बस अब ये तो वो आप बताएंगे ना कि मुलाकात कैसी रही। मुलाकात, सर वो क्लिप में सब कुछ है, आप देख सकते हैं। अच्छा सर, जाते जाते आपने माशाल्लाह अखबार भी करा है, सब कुछ करा है। सर, आजकल की जो सहाबत हो रही है सोशल मीडिया पे, इसके हवाले से आप शॉर्ट क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिए तो सर, विद ऑल हम ड्यू, लोग ठंडा गरम करते थे, उठते थे, जंग अखबार देखते थे, आपकी न्यूज लेके उस शो को मनाया जाता था। तो अब तो सर सोशल मीडिया पे एक मजाक बन गया है खबर को लेकर। देखिए नकीब, इंतहाई अदब के साथ सब हमारे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया कर रहे हैं और जो मेन जर्नलिज्म में काम जी। कर रहे हैं। जो चीज लैक कर रही है ना, जो मैंने सीखी वहीद खान से, जी सर। कि आज के दौर में अगर आपको सरवाइव करना है, आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि आपको ना पढ़ना पड़ेगा कि दुनिया में हो जी। क्या रहा है। जी सर, ये हकीकत अब है। इस वक्त तक आप मुझसे पूछेंगे, हम पिछले को 45 मिनट से ये शो कर रहे हैं, जी, 45 जी। मिनट पहले तक मुझे मोटी मोटी बातें पाकिस्तान क्रिकेट की, वर्ल्ड क्रिकेट की, मैं अपडेट रहता हूं अपने फोन के जरिए। जी, तो जी। जो लोग यहाँ इस शोबे में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अपडेट रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन सही, सही। अनफॉर्चुनेटली हमारा हर बंदा जिसके पास मोबाइल फोन है वो एक्सपर्ट बना हुआ है और जी। वो चाहता है कि भाई उसके व्यूज जो हैं वो मिलियंस में चले जाएं। तो मिलियंस में तो व्यूज हर एक को नहीं मिलेंगे, उसी को मिलेंगे जो लोगों को इनसाइड स्टोरी बताएगा। तो बहुत सही। सारी स्टोरियां आपके दाएं बाएं बिखरी हुई हैं। मैंने आज ही जी, जी। स्टोरी दी, आपके साथ भी शेयर कर दूं। जी सर। अब ये पीएसएल के पहले तो 6 मैच कराची में होने थे, अब 22 मैच हो रहे हैं। जी सर। इन 22 मैचों के बाद नेशनल स्टेडियम कराची की फ्रंट की और सामने वाली बिल्डिंग्स जो हैं, उनके अलावा पूरे नेशनल स्टेडियम को डिमोलिश करके एक बड़ा जदीद नेशनल स्टेडियम दिसंबर या जनवरी तक हमारे हमें सामने नजर आएगा। सही। उसके पूरे इंक्लोजर्स नए बन जाएंगे। वो जो जंगले लगे हुए हैं इंक्लोजर्स के सामने, जो ताकि क्राउड अंदर ना जा सके, सही। लाहौर की तरह खंदकें बनाई जाएंगी ताकि कोई कूद के अंदर ना चला जाए। नए सही। कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनेंगे, नई कुर्सियां लगेंगी। तो मतलब नेशनल स्टेडियम कराची एक बिल्कुल नई लुक उसकी हमें नजर आएगी। अभी जो पीएसएल के मैचेस हैं वो बगैर छतों के होंगे, क्योंकि ज्यादातर मैचेस रात में हैं, शाम में हैं। तो सही। उसमें वो जो छतें हैं वो गिरा दी जाएंगी। तो जिस तरह सही। कजाफी स्टेडियम लास्ट ईयर हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा, तो नेशनल स्टेडियम तकरीबन 4-5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल जी, में जी। कराची के लोगों को जो शिकवा रहता था कि हमें सहूलतें नहीं मिलती, हमारे व्यू जो है वो बहुत, आप प्रेस बॉक्स भी देख लेना कि जी, जी। नेशनल स्टेडियम के प्रेस बॉक्स से आप अगर पिच देखें तो जी, जी। ज्यादातर तो मैच हम टीवी पे देख रहे सही। होते हैं, सही। हमें खिलाड़ी साफ नजर नहीं आते। अच्छा तो सर, मैं ये एक और व्यू चीज को बेहतर आपसे करने की जरूरत है। क्विकली एक और चीज क्विकली पूछना चाह रहा था कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर कोई खबर आती है तो नोटिस आ जाता है। सर, आपने बहुत सारी खबरें ब्रेक करी हैं, स्पॉट फिक्सिंग की, बहुत सारी हैं। उस वक्त सर आपको भी कोई नोटिस आता था कि यार ये आपने जो खबर ब्रेक करी है सलमान बट की, सबकी? देखें, सलमान बट वाली खबर पे तो मुझे धमकियां आई, नोटिस नहीं आया। और अच्छा। मुझे शायद एक बार और पीएसएल के एक बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं जिनका रिसेंट डेज में बड़ा जिक्र रहा, उनके जी बारे सर। में एक मैंने खबर दी तो मुझे बहुत धमकियां मिलती रहीं
फिर सलमान अच्छा। पर का जब मैंने स्टोरी की, उस वक्त मुझे फोन पे धमकियां मिलती थी कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। सही। मुझे एक नोटिस मिला जस्टिस कयूम कमीशन में। अच्छा। मैंने और हमारे दोस्त शाहिद हाशमी, हमने जावेद मियांदाद का एक इंटरव्यू छापा। जी सर। जावेद भाई जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए जस्टिस कयूम के सामने, उन्होंने कहा जी इन दोनों लोगों ने मुझे मिसकोट किया, मैंने ये बात नहीं की। तो अच्छा। जस्टिस कयूम ने हमें नोटिस किया, हमें लाहौर हाई कोर्ट बुलाया। सही। इत्तेफाक से फिर पता नहीं क्या उनकी मजबूरी आन पड़ी कि जस्टिस कयूम की जो इंक्वायरी थी उसको उन्होंने जल्दी से खत्म करके उसकी फाइंडिंग्स अनाउंस कर दी, तो हमें लाहौर हाई कोर्ट में बुलवा नहीं सके। तो मुझे एक ही नोटिस आया, लेकिन जाहिर है अब न कि जी। आज के दौर में जबकि पीका लॉ इम्प्लीमेंट हो गया है, तो जी सर। थोड़ा खबर देने में जी मोहतात जी। होना चाहिए। और सही। देखें वैसे भी हम, आपको पता है मैं जंग ग्रुप में और जियो में जहां आप भी काम जी करते रहे, जी। वहां जी सर। बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है। बहुत तो ज्यादा। सोच समझ के काम करना पड़ता है, खबर देना पड़ती है। तो मेरे साथ तो ये एक दो छोटे लेकिन छोटे से चले वाकयात सर, हुए। ये जो कंट्रोवर्सी होती है ये तो चलो ठीक है, लेकिन आप तो जैसे शाहिद भाई की शादी की खबर आपने ब्रेक करी, शाहीन की करी, सानिया मिर्जा की आपने करी, तो सर ये भी फिर खिलाड़ी थोड़े से आपसे वो करते होंगे ना, यार ये आपने न्यूज कैसे दे दी, हमसे आपने पूछा भी नहीं। अच्छा, शाहिद आफरीदी तो हमारे छोटे भाइयों की तरह है। जी जी जी। आपको पता है मेरे उससे ताल्लुकात भी बहुत हैं। बहुत तो माशाल्लाह। शाहिद नाराज हुए थे। तो उन्होंने कहा यार अच्छा शाहिद बहुत सुपरस्टार थे, जंग अखबार के फ्रंट पेज पे उस जमाने में अखबार की अच्छा। जो तू थी वो फ्रंट पेज पे खबर वो छपी। तो अच्छा। वो बहुत बड़ी खबर थी। फिर शाहीन की जब खबर छपी, जी 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 तो जी। शाहीन ने मुझे फोन किया कि माजिद भाई आपको किसने बताया। अच्छा, मुझे खबर जब मिली तो मैंने इत्तेफाक से शाहिद को फोन किया। शाहिद ने कहा अच्छा। कि हाँ माजिद भाई इस तरह शाहीन के साथ मेरी बेटी की मंगनी हो रही है, सही। तो आप दे सकते हैं खबर। तो शाहीन ने जब मुझे फोन किया कि माजिद भाई आपको किसने बताया, तो मैंने कहा शाहीन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मुझे बताने वाले भी शाहिद आफरीदी थे, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारे ससुर की भी खबर दी थी। सर सर अच्छा, की। शादियों की बात आ रही है ना, मैं आपको जाते जाते एक बड़ा जी। क्योंकि बहुत हमने सीरियस गुफ्तगू कर ली। सही। सरफराज अहमद की शादी हुई जी जी सर। कराची में, अपना पीएफ म्यूजियम में। बहुत बड़ा इंतजाम था शादी में। अच्छा सर। तो जब मैं स्टेज पे गया दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीर बनवाने, इत्तेफाक से उसी वक्त एमक्यूएम की राब्ता कमेटी भी स्टेज पे आई। और वो अच्छा सर। उस वक्त की एमक्यूएम, उसका भी तूती बोलता था कराची में। जी जी सर। और इतना रश हुआ कि वो स्टेज बैठ गया। ओए होए। ओए होए होए होए। वाह तो वाह वाह। ये होते रहते हैं, लेकिन बस सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सही। ने लगी बड़ी आमीन इज्जत आमीन। दी, बहुत सारी बड़ी खबरें ब्रेक करवाई। जी तो जी सर। नो डाउट। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अली सलमान के शो में एक गुनगुनाया था, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस के हम ना होंगे। सर अगर आप वो एक लाइन कर दें, क्योंकि देखिए नकीब, मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अरे जब सर, आप सर वो वो जो आपने दिया था, मैं वो जब मैंने प्रोमो बनाया था तो मेन लाइन बड़ी हिट वो हुई थी आपकी। आपको याद है एक बार मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ। हम एक आईपीएल का शो कर रहे थे जी सर। जिसमें राहत फतेह अली आ गए, जी जी मैं जी जी वहीद जी। खान सवेरा पाशा। जी जी तो सर। जी उन्होंने कहा सर। यार अगर आप में से कोई गाना गाना चाहे। तो मैंने सोचा यार राहत फतेह अली के तो इतना बड़ा नाम है, इतनी जबरदस्त हाँ। आवाज है। सही। मैंने बस दिल तो बच्चा है जी, तो ये एक दो जी। जुमले कहे, उसके बाद राहत भाई ने वो गाना हाँ। उठाया और वो हिट हो गया। सही लेकिन सही ये जो है सही। ना, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। और इसको आप अशार जो है ना सर सुनिएगा कि मतलब हम हाँ लोग मैंने। दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये मौज मस्तियां लोगों की, मेले मेले मतलब खुशी की अलामत थी कि जी बहुत जी। बड़ा जो खुशियों का त्यौहार होते थे
वो मेलों के जरिए होते थे। तो ये उसी तरह चलते रहेंगे इस दुनिया में। कभी आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। लेकिन बस बड़ा जबरदस्त, जिसने भी ये गाना लिखा, बहुत जबरदस्त, मेरे वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स सर गानों में मैंने से। जब से सुना है कि मुझे बहुत ये पसंद है, इसीलिए मैंने इसलिए स्पेशली आपसे बहुत अच्छा, रिक्वेस्ट किया। मैं देखिए, मैं क्रिकेट में तो खुशकिस्मत रहा। जी फिर मुझे ये भी न कि खुशकिस्मती मेरी रही कि मुझे तीनों जो बॉलीवुड के खान है ना, आमिर खान से हाँ मिलने का इत्तेफाक हुआ, जी सलमान खान से मिलने का इत्तेफाक हुआ, शाहरुख जी। खान को मैंने करीब से देखा, सर मेमोरी कोई इमरान। शेयर करेंगे आमिर खान की, शाहरुख खान साहब की? देखिए, आमिर खान तो हमारे जियो के जी ऑफिस में आए थे। जियो में आए थे। और उस वक्त एक टेलीथॉन हो रही थी, जी शौकत सर। खान, शौकत खानम की। तो जी सर। आमिर खान ने ना उस वक्त मंगल पांडे का गेटअप किया हुआ था, बड़ी बड़ी हाँ मूछें रखी हुई थी। सही तो सही मुझे सही। आज भी याद है कि उस दिन उस फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे आमिर खान का इंटरव्यू होना था, जी जी इवन हमारे जंग और जियो के ऑफिस के सामने गाड़ी पार्क करने की भी इजाजत नहीं थी। जी तो मैं सर। चला गया उस फ्लोर पे। जब आमिर खान बाहर निकले स्टूडियो से, इसको कोई सियासी तनाजुर में इस बात को ना देखे, जी जी। इमरान खान उनके साथ बाहर निकले स्टूडियो से। मुझे सही। बैकग्राउंड नहीं पता था कि किस बात पे बात हो रही थी, लेकिन इमरान खान डांटते हुए आमिर खान को स्टूडियो से दोनों बाहर चलते हुए आ रहे थे। अच्छा। तो सही। जब वो स्टूडियो से बाहर आ रहे थे और इमरान खान आमिर खान को डांट रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार, कितना बड़ा ये जी सुपरस्टार है अपने मुल्क का, और इमरान खान उसको डांट रहे हैं। सही। इसी तरह पहला जो आईपीएल हुआ, जी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल हुआ, मैं और नसीम राजपूत थे। वहां जी हमारी ब्रीफ सी मुलाकात रही, सलमान जी। खान के साथ रही। सही कलकत्ता सही। में मुलाकात हुई हमारी शाहरुख खान के साथ। फिर जी जी। कलकत्ता में 2016 में मैंने बहुत करीब से, बात बात तो नहीं हुई, अमिताभ बच्चन और अच्छा। उनकी वाइफ जया जी अब। बच्चन, और उनका बेटा, उनकी ईश्वरी राय जो बहू थी, उनको बहुत करीब से देखा। क्योंकि सही कलकत्ता से बहुत मेमोरी है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ सही। बच्चन, लोग बताते हैं कि अभी जब हम 2023 में गए, हमारे दोस्त ने बताया कि ये वो होटल था, हमारे होटल के बिल्कुल सामने वाला होटल था, अच्छा अच्छा। जब उनका अफेयर चल रहा था अपना, जो बड़ी फेमस इंडिया की अदाकारा है, रेखा तो जी। हाँ, रेखा के साथ वहाँ मुलाकातें होती थी। लेकिन एक और मैं आपको इंडिया की मेमोरी बताऊं जी सर। कि कपूर खानदान के एक बड़े फेमस हीरो थे, इंतकाल हो गया पिछले दिनों उनका। तो मैं और वसीम बारी, हम कराची से दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली से वसीम बारी की वाइफ भी उनके साथ थी। हमने जाना था बेंगलोर, मगर राज कपूर के बेटे थे वो, वसीम बारी के ना बहुत बड़े फैन थे। तो वसीम अच्छा बारी ने एक रेस्टोरेंट में कहा कि आए यार, बैठे यहाँ चाय पीते। बैठे हुए थे, उन्होंने वसीम बारी को देखा, वो वसीम बारी के पास आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत, वसीम बारी ने भी बताया कि भाई, ये मेरे क्रिकेटिंग डेज के बहुत बड़े फैन है। तो पाकिस्तान इंडिया में बड़ा क्रिकेट का क्रेज है। तो सर, आपने हम, एक दफा सर आपने एक दफा हमें वो भी बताया था कि शहरियार खान भी सैफ अली खान के रिश्तेदार हैं, आपने बताया था सर। शहरियार खान और नवाब मंसूर अली खान पटौदी, ये जी जी फर्स्ट जी। कजन। आप अच्छा। देखें, अगर आप तस्वीरें दोनों की सामने रखें, तो जी जी। इवन जो अपना सैफ अली खान है, उनकी जो शक्ल है ना, वो भी मिलती जुलती है। तो आपने ये 2000, भी बताया था शायद शहरियार खान और उनकी वाइफ का कुछ झगड़ा भी हुआ था, ऐसी कुछ बात हुई थी सर, कि नहीं, डांटा था। शरियार खान उस जमाने में पीसीबी से हट गए थे। मुझे अच्छा। बम्बई में मिले सीसीआई क्लब में, सही वहीं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना था। उस जमाने में सही वानखेड़े स्टेडियम में रेनोवेशन चल रही थी। सही सही तो सही। शरियार साहब
अ, अ, जब मुझे अपने कमरे में लेके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखा रहे थे, तो जी, जो सैफ अली खान की जो वालदा है ना, जी सर। तो वो मिलना चाहती थी। जाहिर है वो भी अच्छा। बहुत बड़ी सुपरस्टार सैफ अली खान जी, की वालदा। जी, 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 तो जी। सैफ अली खान की वालदा को डांट कर शहरियार साहब ने कहा कि भाई थोड़ी देर बाद आना, सही। मैं अभी एक जरूरी इनसे मीटिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, मतलब शहरियार सही, खान सही, तो फर्स्ट कजन थे सही। जी, जी। मंसूर अली खान पटौदी के। लेकिन जी, जी। मंसूर अली खान पटौदी आरिफ अली खान अब्बासी के बहुत गहरे दोस्त थे। कराची में अच्छा, अक्सर आके आरिफ अब्बासी साहब के घर पे रुकते थे। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। सैफ अली खान भी होते थे, उनकी सही, बेटी भी सही, होती थी, और कंट्री क्लब में काफी टाइम स्पेंड करते थे सही, मंसूर सही, अली खान पटौदी और सैफ अली खान और उनकी फैमिली। तो मतलब अच्छा सर, सर एक चीज रह गई, हमने आपको माशाल्लाह से एज अ एक्सपर्ट तो बहुत देखा है, लेकिन आपने एक होस्टिंग भी करी थी। मेरा बड़ा वो है कि आपने वो जका अशरफ का इंटरव्यू एज अ होस्ट करा था। मेरे ख्याल से आपने वो वाहिद शो ही होस्ट करा है, उसके बाद आपने नई होस्टिंग नहीं करी है। और वो सर क्या सुन रहे थे कि आपने होस्टिंग करी जका अशरफ का, वो भी इतना बड़ा इंटरव्यू सर। देखें, जका अशरफ नए नए पीसीबी के चेयरमैन बने, और जका जी, साहब जी, ना बड़े सेंसिटिव आदमी है अभी भी। वो जी, हर एक जी, के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। जी, जी सर। तो मुझे कहा गया जियो की मैनेजमेंट ने, अंसार नकवी जी, साहब उस जमाने में कंट्रोलर थे, सही। तो मैं और फातिमा सलीम गए, हमने उनका इंटरव्यू हाँ, किया। जी तो सर। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं कर तो सकता हूँ होस्टिंग। आराम मैंने बहुत रेडियो अच्छा पर, करा था मैंने सर। रेडियो, सर मुझे जी जी। याद है उसके बाद काफी जियो सुपर में कुर्सियां हिल गई थी, इसलिए वो सवाल मुझे आज तक याद है। लेकिन मैं न कि मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं सोचता हूँ कि शायद जिस तरह आपने कुर्सियां हिलने की बात की, मैं बहुत सारों से बेहतर होस्टिंग कर सकता हूँ। जी, मेरा जी, जी, नॉलेज जी, भी जी बहुत सर। सारों से बेहतर है। जी, 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 लेकिन जी, अब जी। सोच रहा हूँ कि अब आपने एक नया पॉइंट उठा दिया है, तो अपने यूट्यूब चैनल पे कोशिश करूंगा कि मैं होस्टिंग करूँ। देखें, अच्छा हमने सर, बहुत सारे, मैंने एक और चीज देखी थी अभी याया भाई के शो में, आप किसी टूर में थे, आप इंटरव्यू ले रहे थे उनका, कोई गेस्ट थे स्पेशल कोई, वो ये भी मैंने देखा। कराची प्रेस क्लब में हाँ, आतिफ लाहौर। आतिफ राना आए थे, जी, लाहौर जी। कलंदर्स के। मैंने हाँ, याया ने मुझे कहा कि आप इंटरव्यू करें, तो मैंने हाँ। इंटरव्यू किया। जी, जी, जी तो सर। कोई देखे, असल चीज जो होती है ना कि ये माइक का जो, एक लोगों को शर्मा जाते हैं ना माइक के सामने, हमारा सही, वो हिजाब तो अब खत्म हो गया। सही। हमें तो आप बिठा दे लोगों के सामने, हम वहां भी बोल लेंगे, कैमरे के सामने, स्टूडियो में, सही। यूट्यूब पे, हर जगह बोल लेते हैं। तो जी, जी सर। इंशाल्लाह कभी मौका मिला, और अच्छा मौका इंशाल्लाह, मिला, इंशाल्लाह। तो बिल्कुल सही। यहाँ भी किस्मत आजमाएंगे। आज देखें, आज पाकिस्तान में ना सोशल मीडिया में अहमद शहजाद बहुत बड़ी उनकी डिमांड है, और हाँ, बड़े बेलाग सर वो तबसरे भी करते हैं। आपने टीजीएस में उनको एक हम लोगों दफा ने, कहा। हम जी, मैंने जी, मैंने अहमद जी, जी, शहजाद जी। आ गए थे, अहमद शहजाद का प्रोग्राम जो था ना वो 1 घंटे बाद था, तो मैं अहमद को कहा सही, कि यार आप हमारे साथ बैठ जाएं। और सही। अहमद उस दिन मेरे और वहीद खान के साथ बैठे, और जी, जब वो जी, बोलने लगे, मैंने उसी दिन प्रोग्राम के बाद कहा कि यार देखिए, ये बंदा जिस दिन सोशल मीडिया पे आएगा ना, तबाही मचा देगा। आप देखें, सही। अहमद अब बहुत बड़ा नाम है बहुत सोशल बड़ा मीडिया का, यूट्यूब पे तो छाए हुए और सर। छाए हुए यूट्यूब पे। सही, सही। सर मेरे यूट्यूब के बारे में जाते जाते कुछ कहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे आके कह देते हैं, फिर सारे नजला मेरे पर गिर जाता है कि भाई ये तो चैनल कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, कभी सईद आजाद कुछ कह रहे हैं, कभी इफी भाई कुछ कह रहे हैं। देखें, माशाल्लाह आपका चैनल अच्छा जा रहा है। आप चूंकि एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचे हैं, जी, जी तो सर। कंट्रोवर्सी की जहां तक नकी बात है ना, अगर आप कह देंगे जी पीएसएल के मैच 26 मार्च से शुरू होने, ये सबको पता है। आप सही, उसकी इनसाइड क्या लाते हैं, वो असल चीज होती है। जो सही। आपके आई बॉल्स हैं, जो आपका थंबनेल है, वो जी, जी, तभी आपका बनता है जब आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी हो। जी, माशाल्लाह जी बहुत सर। अच्छा जा रहा है। आपके लिए सर, बहुत सारी दुआएं। आप हमारे पुराने साथियों में से भी हैं, और सर। बहुत बड़ों की इज्जत करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो लोगों के कॉलर टीवी चैनल्स में आके खड़े जाते हैं, कि आप आज भी सीखने की कोशिश करते हैं। और यही मेरे ख्याल में, अगर किसी को जर्नलिज्म में आना है और आगे जाना है,
तो मेरा ख्याल में बजाय ये कि फन्ने खानी दिखाए, हाथ में सिगरेट का पैकेट पकड़ के और मोबाइल फोन पकड़ के अकड़ के चले, हेड डाउन करे, आप देखिएगा इंतसारी जो है ना वो भी आपको बहुत ऊपर लेके जाती है। तो मेरा ख्याल इंशाल्लाह में आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट जी सर, विशेस, मैं तो इंशाल्लाह बहुत ताला। लकी हूँ कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के अंडर मैंने काम करा। आप हो गए, वहीद भाई हो गए, याया भाई हो गए, नसीम भाई हो गए, अली भाई हो गए। तो सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल बहुत रखिएगा। शुक्रिया। जाते जाते आपको एक थैंक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक मजीद, थैंक यू। थैंक यू।